तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप लोगों का 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है, ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आपने हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं कि आप बिना पढ़े हुए भी केवल एक दिन पढ़ करके हिंदी में आसानी से पास हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत बच्चे इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि लास्ट समय में उन्हें ये नहीं पता होता है कि हमें पढ़ना क्या है। तो अभी भी आपके पास एक दिन का समय बचा हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा उस एक दिन में आपको क्या क्या पढ़ना है जिससे आप पास हो सके। तो हिंदी में पास होने की ट्रिक, ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं जो आपको बताऊंगा वही फॉलो करना है केवल एक दिन, क्योंकि 23 फरवरी केवल एक दिन का आपके पास समय है और इसी एक दिन में आप जितना पढ़ सकते हैं आपको उतना पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पर 2024 का सामान्य हिंदी का पेपर है, ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले आपकी हिंदी में क्या पूछा जाता है, तो सबसे पहला है खंड क, जिसमें कि 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो अब आप इन 10 नंबर जो है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमने 2 वीडियो अभी अपलोड किया है, जस्ट इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन आपको बताया था, तो उस वीडियो को देख लेना है। और जस्ट उसके पहले एक और वीडियो अपलोड हुआ है, चैनल पे जाएंगे तो मिल जाएगा, उसमें भी मैंने 25 क्वेश्चन आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप 25 प्लस 25, तो अगर आप 25 प्लस 25 यानी कि 50 अगर क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, ठीक है, देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं वही अब आपको पढ़ना है। तो ये 50 प्रश्न आपको अभी क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, 1-2 बार वीडियो देखेंगे आपको याद हो जाएगा। तो 25 क्वेश्चन जो है वह गद्य साहित्य से बताया गया है और 25 क्वेश्चन जो है वह पद्य साहित्य से बताया गया है। तो अगर आप 50 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं और इसके साथ में आपको क्या करना है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, ध्यान से देखिएगा वीडियो, पहला जयशंकर प्रसाद और दूसरा महादेवी वर्मा। ठीक है, कौन, महादेवी वर्मा। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, ठीक है, क्या, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सभी क्या करना है, तुमको पढ़ लेना है। ठीक है, वो सभी क्या करना है, आप लोगों को पढ़ लेना है। क्या करना है, इस सभी रचनाओं को पढ़ लेना है और इनकी कोशिश कीजिएगा कि विधाओं के भी बारे में आपको पता हो। जैसे जयशंकर प्रसाद की रचना है ध्रुव स्वामिनी, तो ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है, तो नाटक विधा की रचना है। तो केवल इन 2 कवि के बारे में पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। देखिए 10 का अगर 10 नंबर आप पाना चाहते हैं तो बस इतना ही करना है, बहुत ज्यादा मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि 500-1000 क्वेश्चन पढ़िए, बस 50 क्वेश्चन उसको देखना है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा की सभी रचनाएं आपको पढ़ लेने हैं और किस विधा की रचना है वो पढ़ लेना है। अगर थोड़ा कुछ और करना चाहते हो तो आपकी किताब में, ठीक है, किताब के जितने भी कवि हैं, ठीक है, जितने कवि और लेखक हैं, कवि और लेखक, उनकी जितनी भी रचनाएं आपकी किताब में दिया गया है उन सबको भी एक बार क्या करना है, आपको देख लेना है, क्योंकि किताब की भी रचनाएं जो है वो पेपर में बहुत बार पूछी गई हैं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन जो वीडियो में मैंने बताया उसको करना है, फिर जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा की रचनाएं पढ़ लेना है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा छायावादी युग के कवि और कवयित्री हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और किताब के जितने कवि और लेखक है उनकी रचनाओं को क्या करना है, पढ़ लेना है। बस पढ़ना है, याद क्या करना है, एक बार देख लेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो 10 नंबर कहीं नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए 10 नंबर नहीं मिलता है तो 8 नंबर का तो क्वेश्चन आप आसानी से करके आएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे अगर इतना केवल आप पढ़ करके जाते हैं। तो मान लेते हैं यहां से आपका 8 नंबर क्या हुआ, क्लियर हुआ। केवल मान लेते हैं नहीं, पेपर में यही आएगा। अगर आप सही तरीके से एक दिन के अंदर ये सब पढ़ते हैं तो आप 8 क्या 10 क्वेश्चन सही करके आएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दिया गया है, तो यहां से खंड का समाप्त हुआ। अब उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है वह गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। क्या है, गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। तो दिया गया है कि नीचे दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब गद्यांश की प्रश्नों का हल कैसे करना है ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। देखिए यहां पर भी मैं आपको बता दूं, संदर्भ लिखने के लिए आएगा तो संदर्भ आपको क्या करना है, एक देख लेना है कि कैसे लिखा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं, आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मान लीजिए कोई चैप्टर है जैसे राष्ट्र का स्वरूप, तो राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है,
फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हमने बताया है कि जो अंडरलाइन किया गया है उसमें जितने भी शब्द हैं उसी को लिखना है, ठीक है, वही लिखना है। बस एकाक शब्द की जगह पे क्या करना है, उससे रिलेटेड कोई दूसरा शब्द लिख देना है। जैसे यहां पर है कि यह किस दीपक की ज्योत है, तो इसको चेंज कर दीजिए, ये लिख दीजिए कि यह किस दिए की ज्योति है या प्रकाश है। तो ऐसे ही आपको करना है, मतलब कुछ वर्ड हटा करके वहां पे क्या करना है, उससे रिलेटेड कोई शब्द लिखना है। जैसे दीपक की जगह दिया लिख दिए, और ज्योत की जगह ज्योति लिख दीजिए या प्रकाश लिख दीजिए, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो आपका रेखांकित अंश कंप्लीट हो जाएगा और इस पे आपको नंबर मिलेगा भी। फिर गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट करना, और नीचे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन प्रश्नों को कैसे करना है, तो हमने बताया है कि इन प्रश्नों को पढ़ना है और इसमें के 1-2 शब्द आपको देखना है कि गद्यांश में कहां लिखा गया है। तो जहां पे लिखा गया होगा, जैसे देखिए लिखा है कि विश्व की कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है, तो यहां पर सर्वोत्तम ज्योत है ना, तो इसके पीछे जाना है और जहां से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन वहां से लिख देना। यानी भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है, यही करना है आपको। तो यहां से भी 5 नंबर, 5 दूना के 10 नंबर आप आसानी से पा सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। गद्यांश से भी 10 नंबर आप कर लेंगे। उसके बाद आता है पद्यांश। तो पद्यांश तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें अर्थ आता नहीं है, ठीक है, इतना तो हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, संदर्भ भले लिख लेंगे, संदर्भ कोशिश कीजिएगा लिखने का, ठीक है। तो संदर्भ पे 2 नंबर मिल जाएगा। बाकी करने के लिए ये सभी प्रश्न आपको करना है, गलत सही करना, लेकिन करना है। लेकिन मैं आपको वो नंबर बता रहा हूं जो कि सही में आपको मिलेंगे ही। तो 8 नंबर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन से और 10 नंबर जो होगा वो आपको गद्यांश से मिलेगा। अब मान करके चलते हैं, चौथा क्वेश्चन आपको नहीं आता, लेकिन करना है पेपर में, गलत सही। उसके बाद क्या है, तो आता है साहित्यिक परिचय लिखने के लिए। क्या है, साहित्यिक परिचय दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का क्या करना है, तो उल्लेख करना है। तो अब आपको साहित्यिक परिचय किसका याद करना है, तो देखिए साहित्यिक परिचय आपको क्या करना है, देखिए लेखक में भी साहित्यिक परिचय आता है और उसके बाद कभी कभी साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, ठीक है। तो लेखक में भी आपको क्या करना है, 2 लोगों का साहित्यिक परिचय याद करना है। किसका किसका, पहला डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का, ठीक है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का, शरण अग्रवाल, ठीक है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का आपको क्या करना है, साहित्यिक परिचय याद कर लेना है। और दूसरे जो लेखक हैं वह कौन है, तो दूसरे लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन दो लोगों का क्या करना है, आपको साहित्यिक परिचय याद कर लेना है। और यही 2 लोग आपके पेपर में दिखने वाले हैं, ठीक है। इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। कवि में आपको किनका याद करना है, तो कवि में पहला है जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का आपको कर लेना है तैयार। और दूसरे जो कवित्री हैं उनका करना है महादेवी वर्मा का। किसका, महादेवी वर्मा। इन 2 लोगों का क्या करना है, आपको साहित्यिक परिचय याद कर लेना है। देखिए मैं आपको जितना बता रहा हूं उतना ही आपको पढ़ना है। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, और कवि में जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो यहां से आप 10 नंबर आसानी से कर लेंगे, ठीक है। यहां पर भी देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल पूछे गए हैं और महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, और यही पेपर में आएंगे, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो 10 नंबर यहां से भी क्लियर हुआ। फिर आता है 6 नंबर क्वेश्चन जो कि सारांश लिखने के लिए आता है। तो सारांश भी आपको क्या करना है, केवल 2 लोगों का पढ़ना है। किसका किसका पढ़ना है, पहला पंचलाइट कहानी का सारांश पढ़ लेना है, ठीक है। किसका, पंचलाइट का, और दूसरा बहादुर का, ठीक है। पंचलाइट कहानी का सारांश और बहादुर कहानी का सारांश, ये 2 आपको पढ़ लेना है और भी यही पेपर में आएगा, ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। अब कहेंगे सर पेपर में तो नहीं आया, यहाँ पे ध्रुव यात्रा और लाठी आया, तो ये पिछले साल का था, तो इस बार जो है ये नहीं रिपीट होगा, ठीक है। इस बार या तो पंचलाइट आएगा या तो बहादुर आएगा। तो पंचलाइट और बहादुर कहानी का सारांश आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। अब 7वां क्वेश्चन है, अपने स्वप्नित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो आपके जिले में जो भी खंड काव्य चलता है उसके नायक का चरित्र चित्रण आपको याद कर लेना है, ठीक है। केवल नायक का पढ़ना है। किसका, नायक का, बहुत ज्यादा नहीं करना है। अगर रश्मि रथी खंड काव्य चलता है, अगर आपके जिले में रश्मि रथी खंड काव्य पढ़ाया जाता है तो कर्ण का चरित्र चित्रण आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि कर्ण नायक है, ठीक है। ऐसी मुक्ति दूत है, या ऐसे ही अगर आपके जिले में मुक्ति यज्ञ चलता है, श्रवण कुमार चलता है, तो वहां के जो नायक है यानी उस खंड काव्य के, उसका चरित्र चित्रण आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन संस्कृत से है। संस्कृत तो नहीं आता है, इसको हटा देते, ये तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर व्याकरण है, ठीक है। तो व्याकरण भी मान लीजिए आप नहीं कर पाएंगे।
10 नंबर क्वेश्चन है अपठित गद्यांश। ठीक है, तो ये तो सभी लोग कर लेता है, इसमें कुछ है नहीं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इस गद्यांश का उत्तर इसी में मिल जाएगा। हमने कहा ना इसमें एक दो शब्द जहां पे मिलेगा तो शुरू से लेकर जहां पे फुल स्टॉप है वहां तक आपको छाप देना है। ठीक है, वही उत्तर हो जाएगा। तो 5 नंबर का आता है अपठित गद्यांश। फिर उसके बाद यहाँ पे व्याकरण आते हैं, तो व्याकरण आप तुक्का मार करके लगाइएगा, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आएगा तो करना तो है। ठीक है, गलत सही करना ही है। अब वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। कितने नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर का है। अब ऐसा थोड़ी है कि आपको पता ही नहीं है कि कौन सा वाक्य जो है सही तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे दिया है आज मेरा बड़ा भाई आ गया। ठीक है, तो इसको शुद्ध कैसे करोगे, तो आज मेरे बड़े भाई आ गए। ठीक है, थोड़ा सा सम्मान देना है ना। राधा ने पत्र पढ़ी। ठीक है, राधा ने पत्र पढ़ी, तो ऐसे करें राधा पत्र पढ़ी। ठीक है, मेरे को फल ले आओ, मुझको फल ले आओ, या मेरे लिए फल ले आओ। ठीक है, फल लाओ। ठीक है, ले नहीं, फल लाओ। मेरे लिए, मतलब मुझे फल ले आओ या मेरे लिए फल लाओ। उपरोक्त कथन सही है, उपरोक्त नहीं, उपर्युक्त कथन सही है। ठीक है, तो ये तो आप सभी कर ही लेंगे, ऐसा थोड़ी कि नहीं आएगा। तो 2 नंबर यहां से भी आप आसानी से पा सकते हैं। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर श्रृंगार अथवा शांत रस है, अनुप्रास, रूपक, अलंकार, दोहा, छंद, तो ये तो फिक्स होता है, पेपर में यही आएगा। 3 से 4 रस के बारे में पढ़ना है। अनुप्रास, रूपक और उपमा, उत्प्रेक्षा, यही 4-5 अलंकार पढ़ना है। दोहा, छंद, चौपाई, छंद, यही पढ़ना है केवल, तो ये तो फिक्स है, तो ये तो आसानी से कर लेंगे। फिर गली अथवा मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई है, तो नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। अब अगर नहीं भी आता होगा तो अपने शब्दों में तो लिख सकते हैं ना। बहुत बार आपने एप्लीकेशन लिखा है हिंदी में, सेवा में। ठीक है, अगर प्रिंसिपल को लिखना है तो प्रधानाध्यापक महोदय, अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए, पता लिख दीजिए। विषय क्या है, अपने गली या मोहल्ले की नालियों की सफाई हेतु। फिर उसके बाद क्या लिखना है कि महोदय मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं। फिर उसके बाद जो आपको आ रहा लिखिए, लास्ट में लिख दीजिए आपका आज्ञाकारी शिष्य, क ख ग, दिनांक लिख दीजिए। कर ही लेंगे, कौन सा बहुत कठिन है, पत्र आपने लिखा ही है। फिर निबंध लिखने के लिए आता है, तो निबंध अगर मान लीजिए 5 टॉपिक में से आपको किसी पर नहीं आ रहा था, ऐसा थोड़ी है कि आप बनाकर भी नहीं लिख सकते, और एक न एक टॉपिक मिल जाएगा। देखिए 5 टॉपिक मैं आपको बता देता हूं, उसी पर तैयार रखना है। पहला बेरोजगारी की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, 3 हुआ ना। चौथा क्या है, तो चौथा है बढ़ती जनसंख्या। ठीक है, और एक आपको याद कर लेना है, मेरा प्रिय साहित्यकार कर लीजिए या मेरा प्रिय पर्व कर लीजिए। ठीक है, तो 5 पर आपको क्या करना है, निबंध तैयार कर लेना है, या आतंकवाद। ठीक है, एक आतंकवाद पे तो तैयार क्या करना है, एक बार देख लीजिए कैसे लिखा जाता है, बस हो जाएगा। तो यहां से भी आप आराम से 9 नंबर ले सकते हैं। तो जितना मैंने बताया है आप लोगों को उतना ही पढ़ना है। ठीक है, उतना अगर पढ़ेंगे तो देखिए जितना मैंने कहा था अगर उसको ऐड करेंगे तो 40-45 नंबर आपका हो जाएगा। और पासिंग मार्क कितना है, तो पासिंग मार्क केवल आपको 33 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए, तो केवल 33 नंबर चाहिए। और जितना मैंने आपको बताया अगर उतना पढ़ेंगे तो आप 40 से 45 नंबर तो ऐसे ही कर लेंगे। बाकी ऐसा थोड़ी है कि सभी क्वेश्चन को छोड़ देंगे, बना कर तो लिखेंगे ना उसको, तो बना करके भी लिखने पर नंबर मिलता है। तो आप हिंदी के पेपर में 60 से 70 नंबर केवल एक दिन में पढ़कर भी ला सकते हैं। ठीक है, तो कल का जो समय है उसको व्यर्थ नहीं जाने देना है। जो मैंने कहा है उसको पढ़िए, ठीक है, और अच्छे तरीके से पढ़ना है। जो मैंने वीडियो देखने के लिए आपको कहा है उसको देखिए, और जो मैंने तैयार करने के लिए कहा है कि इनकी रचनाओं को याद कर लेना, ये देख लेना है, तो वो सब चीजें जो है वह कल कर लीजिए। ठीक है, जिससे 24 फरवरी को आपको पछताना न पड़े और आपका पेपर अच्छा जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।